नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल अर्षित एकेडमी पर। दोस्तों पार्ट 6 हम पढ़ रहे थे, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मुझे फिर से दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है उसके आगे से। लास्ट टाइम मैं पढ़ा रहा था आपको आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है भैया, EMU या एफ कूलाम होता है, ठीक। और एक एफ कूलाम में संबंध भी है, मैं उसको लिखा दे रहा हूँ। एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम के। कितना होता है भैया, 10 कूलाम के। इसको याद रखे रहिएगा। देखिए, एक EMU कहिए चाहे एक एब कूलाम बराबर भी कह सकते हैं। क्या होता है वो, 10 कूलाम के बराबर। चलिए आवेश का एक मात्रक और देखते हैं भैया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एम्पियर सेकंड, ऐसे ही आवेश का एक मात्रक और हो जाएगा। सेकंड को घंटा में भी आप चेंज कर सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, एम्पियर घंटा भी होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकंड तो होता ही है आपका, एम्पियर घंटा भी होता है। देखिए एम्पियर घंटा को एम्पियर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एम्पियर घंटा, एक एम्पियर, देखिए घंटा को अगर मैं सेकंड में चेंज करूँगा किससे गुणा होगा भैया, 3600, क्योंकि एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3600 एम्पियर सेकंड। और भैया याद हो तो 3600 एम्पियर सेकंड को ही आप क्या कह सकते हो, कूलाम। कितना कूलाम, 3600 कूलाम। एम्पियर पर सेकंड को आप क्या कहते हो, माफ़ करिएगा, पर सेकंड नहीं है, एम्पियर सेकंड को आप क्या कहेंगे, कूलाम। काहे कहेंगे, आपको मैंने बताया था कि MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलाम और SI पद्धति में होता है एम्पियर सेकंड। MKS और SI एक प्रकार से जान लीजिए दोनों सेम चीज़ होते हैं। तो ये भी इसका मात्रक है एम्पियर घंटा। इसके अतिरिक्त आइए सबसे बड़ा मात्रक जिसमें हम बात कर रहे थे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। देखिए वहाँ फैराड पढ़ाए थे, यहाँ फैराडे एक वैज्ञानिक हैं। फैराडे का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा सेकेंड यूनिट में। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर कितना होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96500, 96,500 कूलाम। ये होता है फैराडे की वैल्यू। ठीक भैया, ये थे आवेश के मात्रक। आपसे रिक्वेस्ट है पूरे मात्रक को आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के साथ साथ आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दोस्तों आपकी अगली हेडिंग है परावैद्युतांक, क्योंकि अभी आपको मैंने परावैद्युतांक तो बता दिया है, कैपिटल के से दिखाते हैं, लेकिन इसकी डिफिनीशन नहीं पढ़ाई है। परावैद्युतांक को ही आपने और एक चीज़ कहा था, अगर याद हो तो, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या कहा था, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक भैया, इसके बारे में जानने से पहले आपको मैं बता दूं, परावैद्युतांक को आपने किससे दिखाया था, के से। वैद्युतशीलता को आप एप्सिलॉन से दिखाते थे, अगर निर्वात में रहता था तो एप्सिलॉन 0, माध्यम में रहता था तो केवल एप्सिलॉन। लेकिन आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, आपेक्षिक की इंग्लिश होती है रिलेटिव। क्या, रिलेटिव। और रिलेटिव का आर यहाँ पे सफिक्स में लगेगा, एप्सिलॉन आर। ये है मेरा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि भैया आप कूलाम का नियम पढ़े थे। कूलाम का नियम दो जगह आपको मैंने पढ़ाया था, लिखाया भी था, एक तो वायु या निर्वात में, दूसरा माध्यम में। तो वायु या निर्वात में, यहाँ से चीज़ों को पकड़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा डिफिनीशन भी। वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 है और Q2 है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखें। दोनों भैया बिंदु आवेश हैं, इसलिए प्रकृति में पॉजिटिव होंगे और समान होंगे। तो ये बताइए इनके बीच जो बल लगेगा या वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम था भैया, कूलाम के नियम से यही था आपका। ये क्या था, वैद्युत बल। अच्छा, ये वैद्युत बल कहाँ लग रहा है, वायु या निर्वात में। वायु की इंग्लिश क्या होती है, एयर। तो एयर का स्मॉल यहाँ सफिक्स में आ गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यही वायु या निर्वात में इन्हीं दोनों आवेशों को हटाकर किसी माध्यम में रख दीजिए। माध्यम में, माध्यम की इंग्लिश क्या होती है, मीडियम। तो माध्यम में कूलाम के नियम से अगर याद हो तो तुरंत हमारा ये फार्मूला चेंज हो जाएगा किसी कुचालक माध्यम में। या बराबर क्या होगा, 1/4πε0 तो होगा, इसके साथ एक और वर्ड ऐड हो जाता था, कैपिटल के। कैपिटल के कहाँ से आया भैया, यही है माध्यम का परावैद्युतांक। मैंने आपको बताया था, कूलाम का नियम मैंने आपको पढ़ाया है। अगर यह ना समझ में आ रहा हो तो आपसे अनुरोध है कि इससे पहले आप वो वीडियो कूलाम के नियम का जरूर देख लें। तो यह बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अगर याद हो तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, चूँकि ε0 इंटू के बराबर केवल क्या आया था, एप्साइलन। मैंने कहा था ε0 का जब कैपिटल के से मल्टीप्लाई होता है तो ये हट जाता है, केवल एप्साइलन बन जाता है। जहाँ एप्साइलन आपका क्या था भैया, अगर याद हो तो माध्यम की परावैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। देखिए ये माध्यम की वैद्युतशीलता है और ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता, दोनों में बड़ा अंतर है। तो ये ε0 इंटू के स्थान पे आप क्या रख देंगे, केवल एप्साइलन। तो यह बराबर क्या आएगा, 1/4πε Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको हम मानेंगे भैया समीकरण 2। ये बल है F, लेकिन ये बल F कहाँ के लिए है, माध्यम में, किसी कुचालक माध्यम में। माध्यम की इंग्लिश क्या होती है, मीडियम। इसलिए मीडियम का स्मॉल एम क्या आ जाएगा, सफिक्स में, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ। तो समीकरण 1 और 2 आ गया। समीकरण 1 व 2 को आप क्या कर दीजिए भैया, भाग कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जैसे भाग करेंगे आएगा क्या, FA/FM। अच्छे समझिएगा भैया। तो FA की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और FM की वैल्यू 1/4πε Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, बचा क्या, 1/ε0 बचा और 1/ε। जो सबसे नीचे हो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर। तो FA/FM बराबर क्या आ गया, ε/ε0। ठीक भैया। लेकिन एक चीज़ और याद किए रहिएगा कि एप्साइलन और अपान ε/0 को क्या कहा जाता है, एप्साइलन आर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एप्साइलन आर। जहाँ एप्साइलन आर क्या है भैया, देखिए एप्साइलन आर क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो यहाँ से पता चला भैया क्या हमको, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक, इसको ऐसे बॉक्स में बन देंगे। थोड़ा सा भी इसके बारे में और जानकारी लेंगे हम। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने ε0 इंटू के बराबर क्या बताया, एप्साइलन। ठीक भैया, चूँकि मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ε0 इंटू के बराबर क्या होता है, एप्साइलन। दोनों के बीच में लगा है गुणे का निशान। तो अगर मैं इस ε0 को उधर भेज दूँ तो ये भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है, ये गुणे में। तो ये एप्साइलन उधर जाएगा तो ε0 हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया। तो ε/ε0 बराबर क्या है, के। तो ε/ε0 स्थान पे आप क्या रख सकते हो, के। तो ये भी आपका आ सकता है क्या, FA/FM बराबर कैपिटल के। अब यहाँ कैपिटल के क्या है आपका, कैपिटल के आपका क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। आप जानते होंगे चाहे परावैद्युतांक चाहिए और चाहे आपेक्षिक वैद्युतशीलता, दोनों एक ही चीज़ है। तो ओवरऑल अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो मेरा आ जाएगा भैया क्या, FA/FM बराबर ε/ε0 बराबर εr बराबर कैपिटल के। ये ओवरऑल आएगा। शायद सब चीज़ आपस में समान है,
इसलिए इसको मैंने लिख दिया। तो यहाँ से आप दो डिफिनीशन बना सकते हैं, एप्सिलॉन आर की भी और के की भी। फिर से यहाँ समझिए, चाहे इसको एप्सिलॉन आर कहिए चाहे कैपिटल के। एप्सिलॉन आर कहेंगे तो आपेक्षिक वैद्युशीलता कहेंगे, और के कहेंगे तो माध्यम का परावैद्युतांक। तो फिर देखिए डिफिनीशन क्या होगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो का अनुपात ही क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर या फिर के कहलाता है। या फिर वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को हम एप्सिलॉन आर अर्थात आपेक्षिक वैद्युशीलता या फिर माध्यम का क्या कहते हैं भैया, परावैद्युतांक कहते हैं। लिखा जाए भैया इसको, आइए लिखते हैं। उसको लिखने से पहले थोड़ा फिर से एक बार आइए डिफिनीशन लिखते हैं भैया इसकी। तो कुछ भी दो प्रकार की डिफिनीशन लिख सकते हैं आप, चाहे इसका अनुपात इसके लिए लिख लीजिए, चाहे इसका अनुपात, तो हम दोनों के लिए लिखते हैं भैया। आइए तो क्या लिखेंगे भैया हम, अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक किससे दिखाते हैं इसको, कैपिटल की वायु या निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल तथा उन्हीं, देखिए अभी हमने कहाँ रखा है, निर्वात में रखा है, ठीक भैया। अब इसी को हटा के हमें कहाँ रखना है, माध्यम में, तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी कहाँ रख दीजिए, किसी माध्यम में रखने पर कार्यरत वैद्युत बल के अनुपात के क्या होता है भैया, बराबर होता है, ठीक भैया। एक डिफिनीशन ये हो गई, अथवा करके दूसरी भी डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। ये देखिए ये पहली है, एप्सिलॉन क्या था, ये माध्यम की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक भैया। तो बहुत सिंपल है, ऐसे लिख सकते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, देखिए परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता क्या है, एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता, इसकी डिफिनीशन ज़्यादा इजी है, तथा निर्वात की वैद्युशीलता वो क्या भैया, एप्सिलॉन जीरो, क्या है, एप्सिलॉन जीरो का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है भैया, परावैद्युतांक कहलाता है, क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, अथवा चाहे परावैद्युतांक है चाहे आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाता है, अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाता है। ये भैया इसकी क्या है, दूसरी डिफिनीशन है, याद रखे रहेगा, इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पॉर्टेंट, चाहे जो याद करे रहेगा, ठीक भैया। इसके बाद हेड डालते हैं, थोड़ा तुलना भी करनी भी रीजन से। स्थिर वैद्युत बल मतलब कूलाम का नियम, स्थिर वैद्युत बल और क्या था, और
गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक भैया, तो आइए बात करते हैं। देखिए इनमें समानताएं भी और कुछ असमानताएं भी, लेकिन इससे पहले जानते हैं दो बिंदु आवेश स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, अतः कार्यरत वैद्युत बल। तो भैया यहाँ पे वैद्युत बल क्या कार्य करेगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, ये F बराबर 1/4πε0 वैल्यू क्या होती है, 9×10⁻9 होती है। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए ये कौन सा बल लग रहा है, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल, स्थिर वैद्युत बल, तो मतलब इलेक्ट्रिक का बल लग रहा है, इसलिए इसे स्मॉल ही। ठीक, दो द्रव्यमानिक कण, अब मैं ले रहा हूँ भैया को गुरुत्वाकर्षण बल। दो द्रव्यमानिक कण एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं, अतः कार्यरत, कौन सा बल कार्यरत होगा भैया, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर क्या होगा, G m1m2/r²। तो Fg कैपिटल G m1 m2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लेकिन समीकरण 2 मानने से पहले आपको G का मान याद होना चाहिए भाई। ठीक, G का मान जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपके लिए दिक्कत है। तो आप बताएंगे जरा हमको G का मान क्या होता है, आपको ये मैंने पढ़ा रखा है। इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, 6.67 × 10⁻⁻12 m1 m2 बटे R², समीकरण नंबर 2। तो भैया इनको जब आप भाग करेंगे तो ये आएगा Fe/Fg। समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर 1 हुआ, 2 को क्या करिए भैया, भाग करने पर। तो जब भाग करेंगे Fe/Fg, टोटल ओवरऑल एक कट क्या आएगा भैया, 36, कितना आएगा, 10⁻36। तो इधर अगर मैं इधर गुणा कर दूँ तो Fe बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻36 × Fg। मतलब जो ये वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है भैया, कितना, 10⁻36 गुना अधिक होता है। इसको साल बाल में आपको नहीं करना, बस इतना जानना है। मतलब ये बल बहुत तीव्र होता है, जानते हैं कि इसमें कुछ बताना नहीं। अगर दो लोग आपस में थोड़ी दूर पे बैठे हैं तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा, ऐसा नहीं कि उनको चिपका देगा, लेकिन अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं भैया तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो बहुत तीव्र होगा। वैद्युत बल आप जान रहे होंगे करंट कितनी तेजी से मारता है हमको। ठीक भैया, आइए समानताएं देखते हैं। पहले तो 2 समानताएं हैं, ज़्यादा समानताएं नहीं है। पहली क्या है, समानताएं। ठीक भैया, पहला क्या समानता है, देखिए जो वैद्युत बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये क्लियर हो गया, व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। लेकिन आप Q1 Q2 ये अनुक्रमानुपाती में, M1 M2 अनुक्रमानुपाती है, लेकिन ये M1 है, ये द्रव्यमान है, ये आवेश, इसलिए ये समानता नहीं ली जाएगी। तो आपकी पहली समानता क्या हो जाएगी भैया, कि दोनों बल दूरी के वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम तो लिखना मैं भूल गया, व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं।
ठीक भैया। ऐसे दूसरा क्या होगा, ये मैंने बताया था कि दोनों बल कैसे हैं, संरक्षी बल। आपको मैंने बताया था दोनों बल केंद्रीय बल है। आपको मैंने वैद्युत बल में बताया था कि रास्ते पर निर्भर करता है, इसलिए कौन सा बल है, केंद्रीय बल। तो ये जान लीजिए कि दोनों बल केंद्रीय बल भी होते हैं, दोनों बल क्या होते हैं भैया, संरक्षी बल भी होते हैं। तो इसको भी लिख लीजिएगा, दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की डिफिनीशन 11th के लिए। दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल होते हैं। समझ में आ गया होगा। आइए असमानताएं, देखिए बोर्ड में पूछा जाता है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। असमानताएं, बहुत सारी असमानताएं हैं। पहली असमानता यही है, देखिए पहली असमानता इसमें ये हो जाएगी कि वैद्युत बल है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी। क्यों होता है, मैंने आपको फ्रैंकलिन का प्रयोग पढ़ाया था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित करता है, मतलब सदैव आकर्षण बल ही है। तो यही असमानता हो गई कि वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण भी कर सकता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित करता है, सदैव आकर्षण बल होता है। दूसरा, कूलाम का नियम भैया माध्यम पर निर्भर करता है। आपको मैंने पढ़ाया भी है कि कैसे वायु में इसका फार्मूला अलग होता है लेकिन माध्यम में अलग होता है। ठीक भैया, तो ये माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हर माध्यम के लिए समान होता है। दूसरा हो जाएगा वैद्युत बल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। परंतु गुरुत्वाकर्षण बल नहीं। चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त एक और आप लिख सकते हैं अगर आपको मन हो कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक तीव्र होता है, अर्थात वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻36 गुना होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।